हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है आपके अड्डा 250 टीचिंग्स में। अब आप नई क्लास में आ चुके हैं। 8th क्लास वाले बच्चे 9th क्लास में अच्छी तरीके से पहुंच गए हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नई क्लास में आ गए हैं। अब आपकी जर्नी नई स्टार्ट हो चुकी है। आपको पता है कि अब आप 8th क्लास से 9th क्लास में पास हो चुके हैं, 9th क्लास में पहुंच चुके हैं। और 9th क्लास जो है बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा टफ़ क्लास होती है। अब आपको 9th क्लास के कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, जैसे कितनी किताबें जो हैं आपकी होंगी 9th क्लास में, या आपके कितने विषय हो सकते हैं, या आपकी किताबों के क्या क्या नाम हो सकते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। क्लास 9 में संस्कृत होती है कि नहीं, बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं 8th क्लास तक की संस्कृत को लेकर कि मैं संस्कृत पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, क्या मुझे 9th क्लास में संस्कृत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो तो आपके स्कूल पे मैटर करता है कि आपके स्कूल में संस्कृत ऑप्शन है या नहीं है। वैसे आपको 9th क्लास में भी संस्कृत पढ़नी ही पड़ेगी। और 9th क्लास में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि किताबें कहाँ से ले, कि नया सेशन शुरू हो रहा है, नई नई किताबें अभी छपी नहीं होगी, कहाँ से मिलेगी नया सेशन पढ़ने के लिए, एक्सेट्रास। उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में क्वेश्चंस आते रहते हैं, दिमाग में क्वेश्चंस आते रहते हैं। उसी से रिलेटेड मैंने आज वीडियो बनाई है। आप इसे पूरा देख कर ही जाइए। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहला प्रश्न आता है कि किताबें कितनी होती हैं। हमारे यहाँ पे 6 किताबें तो हमारे पास 10 से 11 किताबें हमारे को देखने को मिलती है क्लास 9 में। और विषय हमारे पास कम से कम 6-7 विषय होते हैं, जिसमें आपको पढ़ना ही होता है, कंपलसरी होती है। संस्कृत आपकी एडिशनल होता है, उसके एडिशनल सब्जेक्ट में माना जाता है, बट आपको उसे भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो आप फ़ेल ही हैं। तो आपको पास होने के लिए आपको अपना संस्कृत सब्जेक्ट में भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा। आपके सब्जेक्ट्स में मैं बुक्स के नाम बता देती हूँ, बुक्स भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको ईजी हो ख़रीदने में। जैसे आपकी इंग्लिश की ये बुक दिखाई दे रही है, आपकी इंग्लिश की 2 बुक्स हैं आपके पास। एक मूवमेंट बुक होगी और एक बिहाइव बुक होगी। आई एम सॉरी, ये दिख नहीं रहा है, बट ये बिहाइव है, ठीक है। 2 बुक्स होंगी हमारी, एक मूवमेंट बुक्स है, एक बिहाइव बुक है। और यहीं पे हमारी दूसरी बुक आती है, दूसरा सब्जेक्ट विषय की बुक आती है, जिसे हम हिंदी की बोलते हैं। अब आपके पास वसंत या अलग तरीके की किताबें नहीं चलेगी, आपके पास 2 तरह की हिंदी किताब होगी। एक कृतिका की होगी और एक आपके पास क्षितिज की किताब होगी, जो आपको यहाँ सामने दिखाई दे रही है। ये 2 किताबें आपकी हिंदी विषय की सबसे महत्वपूर्ण किताबें हैं, और आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तीसरा विषय आपके पास आता है विज्ञान में आप स्टेशनरी से जाओगे, सीधा विज्ञान की बोलोगे, कक्षा 9वीं की NCERT की। आप NCERT की किताबें ज़्यादा खरीदें, क्योंकि क्वेश्चंस आने के चांसेस एग्ज़ाम में NCERT से ही होते हैं, ठीक है। NCERT में आप साइंस की किताब ले सकते हैं। मैथ्स में आपकी गणित की किताब कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके की आपकी किताब होगी, और ये गणित की किताब है। और आपके पास एक और, अब आपके पास SST सब्जेक्ट आता है। जैसे आपके क्लास 8 में, जब क्लास 8 में थे, तो आपके पास SST की सिर्फ 2 या 3 किताबें हो गई थी, 3 ही किताबें हो गई थी। अब आपको SST के अंदर 4 किताबें पढ़नी है, जिसके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं। पहला है आपका सामाजिक विज्ञान की किताब में है, पहली आपकी है भारत का समकालीन विकास, जो आपको फर्स्ट बुक दिखाई दे रही है। भारत का समकालीन विश्व का आप इसको पढ़ेंगे। और इसमें आपके पास सेकंड बुक है लोकतंत्र, ये रही आपकी आर्थिक विकास, ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसका नाम है आर्थिक विकास। तीसरी किताब जो है आपकी समकालीन भारत समकालीन विश्व में भारत, ये भी आपकी एक और किताब है, जिसमें आप पढ़ेंगे अपने उसके बारे में, भारत के बारे में। और ये आपकी सिविक्स की किताब है, जिसे हम लोकतांत्रिक राजनीति की किताब बोलते हैं। ये आपके पास 4 किताबें होती हैं, आपकी SST की 4 किताबें होती हैं। फिर आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट आता है। संस्कृत के लिए भी आपको अलग से ही किताब खरीदनी पड़ती है। संस्कृत में शेमोशी ही खरीदिएगा आप, कोई सी और सी किताब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके की किताबें खरीद लेते हैं, उन्होंने बहुत सारी परेशानी होती है। तो आप हमेशा संस्कृत की मैं प्रेफर करूँगी, आप शेमोशी ही खरीदें। शेमोशी जो कंटेंट है वो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर काफ़ी अच्छा आता है। इसमें क्वेश्चन अच्छे बनते हैं और इसमें चैप्टर्स भी सही हैं आपके। तो ये आपके पास 6 किताबें हैं जो आपको इस क्लास 9th के अंदर पढ़नी है। आई होप आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई और डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगी, उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।